जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज मैं तेजस्वी यादव जी को संबोधित करना चाहता हूं। आज अपने विचार तेजस्वी जी के साथ साझा करना चाहता हूं। तेजस्वी जी, सरकारी नौकरियां बांटने का वादा किया आपने। रसिया 1980 के आसपास रसिया में ब्रेड के लाले पड़ गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे। कारण था कि सरकारी नौकरियों की अधिकता। कम्युनिस्ट शासन था उस टाइम, तो सब कुछ सरकारी थे। सरकारी नौकरी में वेतन लेते हैं, उत्पादन होता नहीं है, तो रसिया कंगला हो गया था। तो उसके बाद रसिया ने सरकारी नौकरी बांटने वाले लेनिन और मार्क्स की मूर्तियों को तोड़ के वहां पेशाब घर बना दिए थे। तेजस्वी जी, कहीं ऐसा ना हो आप सत्ता में आए और आपने सरकार को नौकरी बांट के बिहार को बर्बाद कर दिया, तो कुछ साल बाद जो लेनिन और कार्ल मार्क्स का हाल रसिया में हुआ है वो आपके साथ ना हो जाए। चीन का उदाहरण लीजिए। चीन में 1980 में जो भारत में पर महीना प्रति मंथ लेबर कमाती है, आम लेबर, उससे कम था। उस पीरियड में 1000 रुपया भारत में मिल रहा था प्रति एक महीने का लेबर को। चीन में 900 रुपये मिल रहे थे। रसिया को देखा देखी चीन ने भी अपनी सरकारी नौकरियां खत्म करके प्राइवेट फैक्ट्री लगाई, दब के पूंजी निवेश करवाया। तो आज चीन एक महाशक्ति बन रहा है। तेजस्वी जी, मैं मानता हूं एक समुदाय का 18% वोट आपके साथ वन साइडेड है, उसमें से एक वोट भी इधर उधर नहीं होना, तो इस 18% वोट की वजह से आपके जीतने की संभावना है। आपसे मेरा और अनुरोध है, अगर आप सत्ता में आ जाओ, बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए, ये सरकारी नौकरी वाला वादा मत निभाना, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। मानता हूं कि आप नौकरियां बांट सकते हो अच्छी खासी, क्योंकि 6-7 लाख करोड़ रुपया शायद बिहार का बजट होगा सालाना, इसमें नौकरियां बांटी जा सकती है। लेकिन विकास का फंड एकदम जीरो करना पड़ेगा आपको। जो स्कीमें गरीबों के लिए है वह खत्म करनी पड़ेगी। गरीबों की सारी स्कीम आपको बंद करनी पड़ेगी। रोडों पे खर्चा बंद करना पड़ेगा। पूंजी निवेश जो हो रहा था वो रुकेगा और जो पहले था वो भी भाग जाएगा। एक नुकसान और होता है सरकारी नौकरियों को दिक्कत से। सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के बाद नौकरी फिक्स होगी तो वो ऊपर की कमाई में लग जाते हैं। वो ऊपर की कमाई सब फैक्ट्रियों से और निजी कंपनियों से निकालते हैं। तो निजी कंपनियां जो पहले बिहार में आना बंद हो जाएंगी, जो आ रही है इस टाइम, और पुरानी भी भाग जाएगी। आप कितनी नौकरी बांट दोगे? एक परिवार में एक सदस्य को ही तो दे रहे हो। पहली बात तो सबको दे भी नहीं सकते। 4 करोड़ परिवार है, आप ज्यादा से ज्यादा 7 लाख के बजट से 50 लाख नौकरियां बांट सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। बाकी कहां जाएंगे? सब बाहर जाएंगे। जितने अभी दूसरे राज्यों में लोग नौकरी करना चाहते हैं उससे दुगना तीगुना जाएंगे, अगर आपकी चल गई तो, आपने नौकरियां बांट दी तो। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं हो सकता। विकसित होने के लिए पहली शर्त होती है कि लेबर रेट बढ़े तेजी से। लेबर रेट बढ़ता है निजी पूंजी निवेश से, निजी फैक्ट्रियों से। लेबर रेट बढ़ेगा, अपने आप देश विकसित हो जाता है। पर मैं सरकारी कानून की वजह से नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा कि डिमांड हो, इतनी फैक्ट्रियां लगे कि लेबर की डिमांड बढ़े, तो अपने आप रेट बढ़ जाता है। तेजस्वी जी, निजी नौकरियां, निजी पूंजी निवेश देश का या राज्य का पूंजी का क्रिएशन करते हैं। सरकारी कंपनियां, सरकारी नौकरियां
देश की और राज्य की पूंजी को घटाते हैं। अब जब बिहार की पूंजी घटेगी तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? सरकारी नौकरी की बीमारी दी रसिया ने भारत को। वो 50 साल पहले ही वो सरकारी नौकरी को लात मार दी है, लेकिन भारत में अभी तक ये सरकारी नौकरियां का सिस्टम चल रहा है। मैं दोबारा तेजस्वी से आपसे मतलब अनुरोध है, आप सत्ता में भी आने के बाद भी अगर आ जाओगे तो ये सरकारी नौकरी वाला वादा मत निभाना, दूसरे तरीके से बिहार की जनता की सेवा करना, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।